और अब आपको ले आए हैं हम दिल्ली के इंडिया गेट, जहां पर अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में भारत के वीर शहीदों की स्मृति में जलने वाली ज्योति के साथ विलय किया जा रहा है। और उसी की तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। एयर मार्शल बालभद्र रामकृष्ण समारोह की बालभद्र राधा कृष्ण समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में प्रज्वलित लौ के साथ विलय किया जा रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति को भी ले जाया जा रहा है। आप जानते हैं कि 1972 से 50 साल से इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारत के शौर्य और भारत के अमर बलिदानियों की स्मृति में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति को भारत के समस्त वीर सपूतों और बलिदानियों की पुण्य स्मृति में प्रज्वलित युद्ध स्मारक में ज्योति के साथ विलय किया जा रहा है। और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत के वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उनकी याद में मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्नीस 1972 में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में सुप्रीम सैक्रिफाइस करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में इसे स्थापित किया गया था। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की याद में इसे स्थापित किया गया था। और इस युद्ध के 50 साल इस वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करने का फैसला किया गया। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के तौर पर प्रज्वलित लौ को गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में प्रज्वलित लौ में विलय किया जा रहा है। और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। इस बारे में खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए देश को जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नेताजी की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी और ये उनके प्रति भारत की कृतज्ञता का परिचायक होगा। पीएम मोदी ने कहा, जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा नहीं बन जाती तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर लगाई जा रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।
के रूप की है। और इस दौरान ये इधर आप देख रहे हैं कि अमर जवान ज्योति को पूरे सम्मान और पूरी श्रद्धा के साथ ले जाया जा रहा है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की तरफ, जहां इस ज्योति को वहां प्रज्वलित लौ में मिला दिया जाएगा, उसका विलय कर दिया जाएगा। अमर जवान ज्योति को लेकर आप देख रहे हैं आगे जो वहीं करीब में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थापित है, वहां ले जाकर उसका विलय किया जा रहा है। और इस दौरान ये विशेष कार्यक्रम, विशेष आयोजन, ज्योतियों के विलय का ये विशेष आयोजन आप देख रहे हैं। और यहाँ उस जगह पर जहां अमर जवान ज्योति अभी रही है, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर वहां मूर्ति स्थापन का काम शुरू किया जाना है। पहले होलोग्राम प्रतिमा होगी और उसके बाद उसकी जगह एक ग्रेनाइट की स्टैचू नेताजी की वहां स्थापित की जाएगी। और उससे पहले अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां इस लौ को वहां प्रज्वलित लौ में जोड़ दिया जाएगा, उसका विलय कर दिया जाएगा। इस दौरान जो अलग अलग राय इस पर आई है, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि कांग्रेस ने ऐसा किए जाने का विरोध किया था। कांग्रेस ने कहा था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और एक तरीके से ये हमारे अमर बलिदानियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है, छेड़छाड़ है। लेकिन आप देख रहे हैं इस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें अधिकांश, खासतौर से हमारे जो आर्मी वेटरन्स हैं, वॉर वेटरन्स हैं, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनमें से ज़्यादातर इस फैसले का स्वागत कर रही हैं। इसमें उस भावना का भी रूपांतरण है जहां केवल प्रथम विश्व युद्ध के समय के सैनिकों को याद करते हुए जो स्मारक बनाया गया था, उसकी जगह भारत की आज़ादी के बाद से भारत की गरिमा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बलिदानियों की याद को सामने रखना, सर्वोपरि रखना, ये शामिल है। लिहाजा इस काम का और इस पहल का ज़्यादातर जगहों से स्वागत किया जा रहा है। और ख़ास तौर से आप देख रहे हैं कि हमारे जो सेना के पूर्व अधिकारी हैं, उनकी तरफ से विशेष रूप से आप देख रहे हैं जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो इस कदम का स्वागत करने वाली प्रतिक्रियाएं हैं। अधिकांश का मानना यह है कि हम इससे अपनी जो कॉलोनियल साइकी है, हमारी जो हम पर जो एक कॉलोनियल ठप्पा हमारी जहनियत में भी लगा हुआ है, एक तो हम उसको पीछे छोड़ने का काम कर रहे हैं और
बलिदानियों की याद में जो ज्योति दो जगह प्रज्वलित हैं उनको एक जगह ले जाकर इसका एकीकरण भी हो रहा है। इसको एक से दूसरे में समाहित करके असल में इसको और वृहद भावना का स्वरूप दिया जा रहा है। और जैसा मैं आपसे पहले बता रहा था कि इसे नेशनल वॉर मेमोरियल लाया जा रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल में वो जगह अभी आपने देखी जहां पहले से ही ये ज्योति प्रज्वलित है और वहां से लाकर इस ज्योति को यहां अब समाहित किया जाएगा, उसका विलय किया जाएगा यहां जल रही ज्योति में। एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में प्रज्वलित ज्योति के साथ विलय कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं और सेना की तरफ से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, इस समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्ण कर रहे हैं।
अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का गठन हुआ था। भारत के अमर सपूतों को याद करते हुए श्रद्धा पुष्प चक्र समर्पित किया गया। उन्हें सलामी दी गई। पहले पुष्प चक्र अर्पित किया गया, उसके बाद उन्हें सलामी दी गई और उनकी स्मृति में ये विशेष धुन जो शहीदों की तरफ हमारी कृतज्ञता की भावना को और बलवती करने वाली होती है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये आयोजन जो आप देख रहे हैं, आगे भी हम इसके बारे में आपको अपडेट देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।